आज हम एक आदर्श प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रतिवेदन या रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता के ज्ञान में आवश्यक वृद्धि हो, अन्यथा उसे प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। एक अच्छे प्रतिवेदन में निम्न तथ्यों का समावेश वांछनीय है। ये आप 8-10 पॉइंट हैं, इनको आप लिख लीजिए। नंबर 1, उचित शीर्षक, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। दूसरा है अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी, प्रतिवेदन का प्रारूप, तस्वा अथवा उसमें प्रस्तुत सूचनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। तीसरा है सुगम एवं रुचिकर प्रस्तुतिकरण, इजी एंड इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। प्रतिवेदन सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य भाषा में तैयार किया जाना चाहिए ताकि प्रयोगकर्ता उसे आसानी से समझ सके तथा उसका सही उपयोग कर सके। प्रतिवेदन में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली एवं शब्दों के सूक्ष्म रूप संगठन में लोगों के जाने पहचाने होने चाहिए। चौथा है संक्षिप्तता। जहाँ तक संभव हो प्रतिवेदन संक्षिप्त एवं विशिष्ट होना चाहिए। उसमें असंबद्ध एवं अनावश्यक सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए। पाँचवा है शुद्धता। प्रतिवेदन में प्रस्तुत सूचनाएं यथोचित रूप में शुद्ध एवं सही होनी चाहिए, अथवा उनके आधार पर लिए गए निर्णय गलत सिद्ध होंगे एवं प्रबंधकों का इन पर विश्वास समाप्त हो जाएगा। छठा है समयबद्धता एवं अनुक्रम। सातवां है शीघ्रता। सातवां है तुलनीयता। नौवां है अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। प्रतिवेदन में सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत का ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसमें उन्हीं घटनाओं को दर्शाया जाना चाहिए जो सामान्य अथवा योजना के अनुसार नहीं है तथा जिन पर नियंत्रण किया जाना है। योजना के अनुसार हो रहे कार्यों का विवरण बहुत संक्षिप्त में प्रतिवेदन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रतिवेदन में निहित प्रत्येक प्रविष्टि हेतु किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है मितव्ययता। एक अच्छी सूचना प्रणाली कम खर्चीली होनी चाहिए। अब है प्रतिवेदनों के प्रकार। प्रतिवेदनों के प्रकारों को प्रमुख रूप से 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। पहला है क्रियाशीलता के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर, तीसरा है निहित सूचना तत्वों के आधार पर, और चौथा है उद्देश्य अथवा प्रयोगकर्ता के आधार पर। अब ये जो 4 प्रकार हैं इनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नंबर पहला पॉइंट है क्रियात्मकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट व्यक्तिगत क्रियाशीलता प्रतिवेदन, और दूसरा है संयुक्त क्रियाशीलता प्रतिवेदन। दूसरा आता है प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के अंतर्गत इसको अपन विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। नियंत्रण प्रतिवेदन। नियंत्रण प्रतिवेदन 2 प्रकार के हो सकते हैं, चालू नियंत्रण प्रतिवेदन और दूसरा है सारांश नियंत्रण प्रतिवेदन। सारांश नियंत्रण प्रतिवेदन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 मास्टर सारांश प्रतिवेदन, दूसरा है सहायक सारांश नियंत्रण प्रतिवेदन। दूसरा है अन्वेषणात्मक प्रतिवेदन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और तीसरा है उपक्रम प्रतिवेदन। तीसरा आता है निहित सूचनाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला आपको बताया था क्रियाशीलता के आधार पर, दूसरा बताया था प्रकृति के आधार पर, तीसरा है निहित सूचनाओं के आधार पर। निहित सूचनाओं के आधार पर प्रतिवेदन को 2 भागों में बांट सकते हैं, परिचालन प्रतिवेदन, वित्तीय प्रतिवेदन। परिचालन प्रतिवेदन के 2 प्रकार होंगे, नियंत्रण प्रतिवेदन, सूचना प्रतिवेदन। नियंत्रण प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं, चालू नियंत्रण प्रतिवेदन, सारांश नियंत्रण प्रतिवेदन।
सूचना प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं, प्रवर्तित प्रतिवेदन, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन। दूसरा होता है वित्तीय प्रतिवेदन। वित्तीय प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं, एक स्तर वित्तीय प्रतिवेदन, दूसरा है गतिशील वित्तीय प्रतिवेदन। गतिशील प्रतिवेदन को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन, दूसरा कोष प्रभावशीलता प्रतिवेदन, तीसरा है वित्तीय स्थिति में परिवर्तन प्रतिवेदन। इस प्रकार ये तीन प्रकार हो गए। अब जो चौथा प्रतिवेदन का प्रकार है वो है आपका उद्देश्य अथवा प्रयोगकर्ता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और यूजर्स। इसको अपन निम्न प्रकार से वितरित में विभाजित कर सकते हैं। एक है आंतरिक प्रतिवेदन। आंतरिक प्रतिवेदन के तीन प्रकार होते हैं, सामान्य या अवधि प्रतिवेदन, विशिष्ट प्रतिवेदन और तीसरा है प्रबंध स्तर प्रतिवेदन। प्रबंध स्तर प्रतिवेदन को आप तीन भागों में बांट सकते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध को का प्रतिवेदन, मध्यम स्तरीय प्रबंध को प्रतिवेदन, तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध को का प्रतिवेदन। और बाहरी प्रतिवेदन को आप चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है बाहरी प्रतिवेदन के अंतर्गत अंशधारियों को प्रतिवेदन, स्कंद विपणी प्रतिवेदन दूसरा, तीसरा कर निर्धारण विवरण और चौथा है बैंक प्रतिवेदन। कर